कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक यूपी समेत 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के 143 मरीज मिले हैं। वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने यह कहकर और चिंता बढ़ा दी है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक सुपर वेरिएंट को पैदा कर सकते हैं। दुश्मन वही है, बस रूप बदल लिया है। ओमिक्रॉन हर गुजरते दिन के साथ अपनी ताकत का एहसास कराता जा रहा है। इस वक्त ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बड़े देश इसका दंश करीब से झेल रहे हैं। ब्रिटेन में बुधवार यानी 15 दिसंबर को ओमिक्रॉन के करीब 77,000 केस सामने आए, जो इसी साल 8 जनवरी को आए रिकॉर्ड तोड़ 68,000 केस से भी ज्यादा है। अमेरिका में हर गुजरते दिन के साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार दोगुने होते जा रहे हैं और इसीलिए वहां पर फिर से लॉकडाउन लगाने का विचार किया जा रहा है। जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है तभी से अमेरिका के अलावा नॉर्वे और डेनमार्क में भी दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां भी कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है, वहां ये बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। हिंदुस्तान के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। ओमिक्रॉन पर 3 बड़े अपडेट, गौर से सुनिए। जनवरी में ठंड बढ़ने से ओमिक्रॉन भयंकर प्रहार कर सकता है। तीसरी लहर के दौरान भारत में रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं। इस बार हमें डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट का सामना करना पड़ सकता है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ओमिक्रॉन को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से इसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे। ऐसे में हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकती। शुक्र है कि हमारे पास अभी वैक्सीन और बूस्टर डोज जैसे हथियार हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का मंत्र भी हमें मालूम है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन पर भी भारी पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आज अतीत के कुछ पन्नों को पलटकर देखने की जरूरत है। इन तस्वीरों को एक बार फिर अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब सड़कों पर लॉकडाउन का सन्नाटा था। लोगों के चेहरे पर पलायन का दर्द था। अस्पतालों में एक अदद बेड के लिए मारामारी थी। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें थी। हमारी आंखों के सामने हमारे अपने सांसों के लिए संघर्ष करके दम तोड़ रहे थे। ये कोरोना का वो पीक था जो इसी साल अप्रैल मई के महीने में हमने झेला। तब दूसरी लहर के दौरान देश में संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख प्रतिदिन को पार कर गया था, जबकि इस बार आशंका रोजाना 14 लाख तक की जताई जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि खतरा बड़ा है और अभी टला नहीं है। हालांकि राहत की बात सिर्फ ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन जितना खतरनाक नहीं है। हालांकि ये भी याद रखिए कि ओमिक्रॉन पर अभी नई शोध सामने आ रही हैं और अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन ने बीते 2 दिसंबर को दस्तक दी थी। अब तक ये कुल 12 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है और संभव है कि जब आप ये खबर देख रहे हो तो कोई और राज्य भी इसके संक्रमण की चपेट में आ चुका हो। इसलिए सरकारें अलर्ट मोड पर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने कहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और इसे लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन ठंड के चलते भी वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा बरकरार है। लिहाजा आने वाले दिनों में लोगों को सावधान रहना होगा। स्टेटमेंट जो आई है पब्लिक डोमेन में, वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है जो कि एक सेमिनार कंडक्ट किया, जिन्होंने वो मेरी तरफ से कोई वेट नहीं हुई, मैंने देखी भी नहीं है। सवाल ये है कि इस स्टेज में हमारी वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, जहाँ पे आज हमारे देश की पेंडेमिक की सिचुएशन है और जो ओमिक्रॉन की थ्रेट जो दिख रही है उसको भी कुल मिला के, उसके बारे में वी शुड हैव नो डाउट एट ऑल। कोरोना के नए खतरे के बीच अब मॉडर्ना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पॉल बर्टन ने जो चेतावनी जारी की है वो भी चिंता बढ़ाने वाली है। बर्टन ने कहा है, अगर किसी मरीज को ओमिक्रॉन और डेल्टा म्यूटेंट स्ट्रेन एक ही समय पर संक्रमित करता है तो कोरोना वायरस का एक नया सुपर वेरिएंट सामने आ सकता है। बर्टन के मुताबिक कोरोना संक्रमण में आमतौर पर केवल एक म्यूटेशन स्ट्रेन शामिल होता है,
लेकिन दुर्लभ मामलों में एक से अधिक स्ट्रेन एक ही समय पर किसी मरीज पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों वायरस मिलकर एक नया वेरिएंट बनाने में सक्षम हो सकते हैं, जो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन ने अपना प्रकोप फैलाना स्टार्ट कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में उसके लास्ट दिन के आंकड़े देखे रहे हैं, 75,000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। आज तक का सबसे ग्रेट ब्रिटेन में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। यही वजह है कि WHO की एडवाइजरी का हवाला देते हुए देश के तमाम हेल्थ एक्सपर्ट लोगों से ओमिक्रॉन को हल्का मानकर उसके प्रति लापरवाही न बरतने की सलाह दे रहे हैं। हमारे पास अभी तक ओमिक्रॉन के 20 पेशेंट आए हैं और उसमें 10 डिस्चार्ज हो गए। और रोज एयरपोर्ट से जो RT-PCR पॉजिटिव आते हैं, कल भी हमारे पास 13 पेशेंट अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वहाँ से हमारे पास आए हैं और उसमें आज हमने उनका टेस्ट के लिए सैंपल भेजा है। इस बीच नवी मुंबई के स्कूल में मास टेस्टिंग के दौरान 16 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी छात्र कक्षा 8वीं से 11वीं तक में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को स्कूलों में हुई मास टेस्टिंग के दौरान 600 स्टूडेंट्स का परीक्षण किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता कुछ दिन पहले कतर से भारत लौटे थे। प्रिकॉशन तो अब पूरा तरह से अच्छी तरह से हम लोग पूरा तैयारी करके ले रहे थे। पूरा कोरोना का रूल्स फॉलो करके हमने स्कूल शुरू किया था और अभी भी पूरा हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। सैनिटाइज पूरा स्कूल किया जाता है, पूरे क्लास किए जाते हैं और सभी बच्चों की पूरी तरह से देखभाल की जाती है। हर बच्चों को मास्क पहना है नहीं पहना है पूरा हम सब टीचर लोग चेक करते हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा के अस्पतालों में RT-PCR टेस्ट कराने वालों की संख्या बढ़ गई है। नोएडा में विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या 6,231 हो चुकी है, जिनमें 80% विदेशी यात्रियों को ट्रेस किया जा चुका है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, नोएडा के जिला अस्पताल का ये काउंटर है। यहाँ पर लोग RT-PCR टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं। तमाम जो एहतियात हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से बरते जा रहे हैं। एक चिंता की बात इसमें ये भी है कि विदेश से आने वाले जो 6,000 से ज़्यादा लोग हैं उसमें से 20% लोग अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। जिस तेजी से ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है, लोगों को सतर्कता बरतने के साथ गैर जरूरी यात्रा और भीड़ भाड़ से परहेज करने को कहा जा रहा है।